की शुरुआत स्कूल के एनुअल फंक्शन से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है टिया। अब वह अपना प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, जो कि रामायण के ऊपर बेस्ड था। उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि लोग तालियां बजाने लगते हैं, और स्टेज के बिल्कुल पास में ही उसकी माँ विद्या भी खड़ी थी, जो उसी स्कूल में टीचर भी है। दोनों माँ बेटी गले मिलते हैं, और स्टेज पर मुख्यमंत्री गोवर्धन पाटिल को बुलाया जाता है, और वह स्पीच देने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ऑडियंस में उसका बेटा अपूर्व भी बैठा था, और फिर वह उठकर बाथरूम में चला जाता है सिगरेट पीने के लिए। तो वही स्टेज पर मुख्यमंत्री टिया और उसके दोनों दोस्तों को बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। और उन तीनों लड़कियों को देखकर अपूर्व के जितने भी दोस्त आए हुए थे, उन लोगों की नज़र तो बस उन तीनों लड़कियों पर होती है। फिर एनुअल फंक्शन खत्म होने के बाद जब भी विद्या और उसकी बेटी टिया घर जा रहे होते हैं, तो दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और टिया अपने प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वह अपनी माँ के साथ वो सेल्फी खींचती है। फिर विद्या अपनी दोस्त ऋतु को कॉल करती है, जो एक पेंटर है, और वह अपने एग्जीबिशन की तैयारी में लगी हुई थी। विद्या ऋतु से पूछती है कि तुझे यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता पता है क्या, जिस पर ऋतु तो कहती है जीपीएस ऑन कर ले, तुझे पता चल जाएगा। लेकिन विद्या को नहीं पता था कि अपूर्व और उसके लोगों की गाड़ी विद्या की गाड़ी के पीछे ही खड़ी है, वे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। फिर विद्या अपने फ़ोन में जीपीएस ऑन कर लेती है और टर्न लेकर एक खाली रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। पर उसे शक होता है कि पता नहीं ये जगह सेफ है या नहीं, पर ऋतु कहती है आगे बढ़ते रहने के लिए। तभी अचानक से पीछे से गाड़ी विद्या की गाड़ी को ठोक देती है, जिससे विद्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वे लोग विद्या और उसकी बेटी को उठाकर अपने फार्म हाउस में ले आते हैं, और मुख्यमंत्री का बेटा अपूर्व और उसके साथी सभी मिलकर विद्या और उसकी बेटी का रेप करते हैं। माँ और बेटी उन सभी लोगों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह जीत नहीं पाते। आखिर में वह टिया को मार देते हैं, और बेबस होकर विद्या बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वह लड़के लोग मिलकर टिया और विद्या की डेड बॉडी को एक रास्ते किनारे फेंक देते हैं। तो वहीं नीतू आधी रात में विद्या के प्रति रवि को कॉल करके पूछती है कि क्या विद्या और टिया पहुंचे, जिस पर रवि कहता है अभी तक तो नहीं। ऋतु कहती है कि मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। तभी उनकी गाड़ी से एक जोर की आवाज आई और फोन कट गया। तो वहीं हम देखते हैं कि जहां बॉडी को फेंका गया था, वहां पुलिस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर जयंत और इंस्पेक्टर अखिल को वहां पर विद्या की बॉडी भी मिल जाती है, जिस पर इंस्पेक्टर अखिल कहते हैं कि इस औरत की हालत बहुत ही गंभीर है। उसे होश में आता देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और उस हॉस्पिटल में रवि और ऋतु भी पहुंच जाते हैं। और इंस्पेक्टर उन दोनों से कहते हैं कि आपको जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वे दोनों पहुंचकर विद्या की बॉडी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब है, और डॉक्टर कहती हैं कि फिलहाल विद्या की हालत बहुत नाजुक है, उसका रेप हुआ है, प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत और इन्फेक्शन हुए हैं। पुलिस से पूछताछ होने के बाद रवि बताता है कि कल रात को वह देर रात तक काम कर था, और उसकी वाइफ भी टीचर है, जिस स्कूल में टिया भी पढ़ती है, और कल उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। फिर अगली सुबह हम अपूर्व और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो काफी रिलैक्स लग रहे थे, मजे कर रहे थे। तभी एक लड़का टीवी में न्यूज चलाता है, जिसमें बताया जाता है कि दिल्ली में फिर से रेप का केस सामने आया है, जिसमें छोटी लड़की की डेथ हो गई, लेकिन उसकी माँ जिंदा है। वो सभी लोग देखकर घबराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि दोनों मर गए होंगे। ये देखकर अपूर्व बहुत ज्यादा घबराने लगता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त के चेहरे को तो कोई याद नहीं रखेगा। बेइज्जती होगी वह तो अपूर्वा की ही होगी, क्योंकि वह मुख्यमंत्री का बेटा है। तो वही रवि हॉस्पिटल में इस बात पर गुस्सा होता है कि उसकी बीवी ने शॉर्टकट लेने की क्यों सोची, जिस पर ऋतु को काफी गुस्सा आता है कि विद्या का रेप हुआ है और टिया इस दुनिया में नहीं रही, और रवि को इस बात की चिंता है कि विद्या ने गलत रास्ता क्यों ले लिया। दोनों को बताती है कि टिया का पोस्टमार्टम हो गया है, और यह कंफर्म है कि उसका भी गैंग रेप हुआ था। फिर अगले दिन रवि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देता है, जिस पर ऋतु काफी गुस्सा होती है और कहती है कि कम से कम विद्या को तो उससे मिलने देते, क्या वह विद्या की बेटी नहीं थी। ये सुनकर फोन काट देता है। विद्या की हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर अखिल और जयंत विद्या से पूछताछ करने के लिए आते हैं। किसी तरह विद्या बात करते हुए कहती है कि परसों रात 10:30 बजे उनके साथ हादसा हुआ, और अपनी बेटी को याद करके वह रोने लगती है। वह पूछते हैं कि वह कितने लोग थे। विद्या बताती है 7 लोग थे, उनमें से एक मुख्यमंत्री का बेटा था। ये सुनते ही दोनों इंस्पेक्टर घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर पुलिस की तरफ से यह खबर मुख्यमंत्री को पता लग जाती है कि उसका बेटा इस रेप केस में शामिल था, जिस पर अपूर्व काफी रिलैक्स लगता है और अपने पापा से कहता है कि पैसे देकर उन लोगों का मुंह बंद करा दीजिए।
फिर कुछ दिनों में विद्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसे लेने के लिए उसकी दोस्त ऋतु आती है, जो बताती है कि रवि को तो तेरी फिक्र ही नहीं है, उसे तो बस अपनी पड़ी है। ऋतु विद्या को घर छोड़ देती है और ऋतु को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और कहती है कि अगर मैं वहां होती तो मैं उन लड़कों को चुन चुन कर मार डालती, तुझे भी वैसा ही करना चाहिए था। उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब विद्या अपनी बेटी को मिस नहीं करती, अपनी बेटी को याद करके बस रोती रहती है। और कहीं ना कहीं उसके और उसके हस्बैंड रवि के बीच अब दूरियां आने लगी हैं। इंस्पेक्टर जयंत पूछताछ के लिए विद्या को बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही विद्या अपने घर से निकलती है, लिफ्ट में एक आदमी को देखकर इतना घबराने लगती है कि वह वापस अपने घर में चली आती है। ऋतु आकर उसे संभालती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। जब ऋतु इंस्पेक्टर से बात करती है तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि अब हमें विद्या से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो 3 लड़कों को पकड़ भी लिया है। जिसका फोटो देखकर ऋतु काफी गुस्सा होती है और सवाल उठाती है, ये लोग कौन है? आप भले ही विद्या से बात नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि विद्या ने मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लिया था और उसके दोस्तों का। यहाँ ऋतु एफआईआर देखने का डिमांड करती है और कहती है कि आपको भी पता है इसके बारे में कि माँ बेटी का गैंग रेप हुआ है, एक माँ के सामने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया गया। ऋतु इंस्पेक्टर से पूछती है क्या विद्या को इंसाफ मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि इंसाफ शब्द फिल्मों में अच्छा लगता है और मुख्यमंत्री के बेटे जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा तो विद्या जैसे लोगों को, क्योंकि उनकी तो ऐसे भी इज्जत चली गई है और मीडिया के सामने अगर वह बात करती भी है तो बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। घर आकर विद्या अपनी बेटी को याद करती रहती है और इंटरनेट पर अपूर्व के सोशल मीडिया अकाउंट को देखती है। फिर एक दिन विद्या का पति उसे कहता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वह जब भी विद्या के चेहरे को देखता है उसे अपनी बेटी का बेजान चेहरा याद आता है। उसके बाद विद्या अपने दोस्त ऋतु के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में एक आदमी देखने को मिलता है, सिकंदर, जिससे वह पहचान लेती है कि यह आदमी तो वही है जो अपूर्व का दोस्त है और वह भी उसकी बेटी के मर्डर में शामिल था। इसके बाद वह हर रात उस आदमी का पीछा करती है और सिकंदर को एक होटल में जाते हुए देखती है। एक रात विद्या को अपूर्व के सारे दोस्त एक साथ दिख जाते हैं, तो वहीं सुबह के समय विद्या अपने शरीर पर ध्यान देती है, यानी कि वो एक्सरसाइज करती है, जमी जाती है। विद्या फिर से उस आदमी यानी सिकंदर को देखती है और उसका पीछा करती है, और जैसे ही वह होटल में जाती है विद्या सिकंदर की बाइक के सामने का स्क्रू ढीला कर देती है और सिकंदर का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वह रास्ते में ही मर जाता है। अब वो सिकंदर का फोन ले लेती है और सिकंदर के फोन से उसे अपूर्व के फ्रेंड सर्कल का पता चल जाता है। अगली सुबह एक्सीडेंट वाली जगह पर इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह बाइक अपूर्व मलिक के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन वह सोचते हैं कि आखिर ये बाहर कैसे आया। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो मरने वाला है उसका नाम है इंद्र। विद्या उसके बारे में सोशल मीडिया पर ढूंढ रही होती है। ऋतु भी सोच रही थी कि आजकल विद्या कुछ ज्यादा ही इंटरनेट पर काम करती है और फेसबुक से विद्या को इंद्र की एक और फ्रेंड मीनल के बारे में पता चलता है, जो टिया दोस्त भी है, और अखिल जाकर पूर्व को बताते हैं कि कल रात आपका दोस्त सिकंदर मर गया। स्कूल में क्लास लेने के बाद विद्या मीनल से मिलती है और उसे फेसबुक पर इंद्र का अकाउंट दिखाती है, जिसे देखकर मीनल बहुत ज्यादा घबरा जाती और रोने लगती है और विद्या कहती है तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ। वह बताती है कि काम ठीक नहीं चलने की वजह से उसके पापा और उसकी मम्मी के बीच हमेशा झगड़ा होता था और एक दिन झगड़े के बीच में उसके घर में इंदिरा गया और उसकी नजर गई मीनल की माँ पर और उससे मिलने के बहाने वो हर दिन मीनल के घर पर आता था और उसके पापा को वह दारू पीने के लिए दे देता था और जाकर मीनल की माँ के साथ एंजॉय करता था और वह मीनल को भी होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता था और एनुअल फंक्शन के बाद भी वह मीनल के साथ ऐसा ही कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ कह दिया था कि वह अपने दोस्त टिया और उसकी माँ के साथ घर वापस चली जाएगी। इसलिए उन लोगों ने उस रात आपकी गाड़ी का पीछा किया। फिर मैंने आप लोगों की न्यूज सुनी और अगले दिन आकर मीनल बताती है इंद्र ने मुझे फिर से आज रात होटल में बुलाया है। ये सुनकर विद्या एक प्लान बनाती है इंद्र को मारने का, जिसके बारे में वह इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। उस रात उस होटल में ऋतु अपनी एग्जीबिशन में बिजी होती है। इंद्र जैसे ही कमरे में जाता है मीनल से मिलने के लिए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तब मीनल इंद्र को जहर देकर मार डालती है और विद्या को कॉल करती है, जो बहुत डरी हुई थी। विद्या समझ आती है कि इंद्र अब मर चुका है। फिर वहां पर दोनों इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और वह मीनल से पूछताछ करते हैं। पता चलता है कि वह लड़की भी विद्या वाले स्कूल में पढ़ती है, पर इंस्पेक्टर को ऐसा नहीं लगता कि यह कोई मामूली केस है। जयंत मीनल के फोन से आखिरी नंबर पर कॉल लगाता है
तो फोन विद्या का लगता है, जो सामने ही रूम में बैठी थी। अब इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि आप मीनल को कैसे जानते हैं, तो वो कहती है कि वह मेरी स्टूडेंट है। फिर वहां ऋतु आ जाती है और विद्या को लेकर वहां से चली जाती है। अब अपूर्व और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि आखिर उनके दोस्तों को मार कौन रहा है, और उनका शक जाता है उस टीचर पर जिसे रेप करके उन लोगों ने फेंक दिया था, और वह बच निकली। इसलिए उस रात वो लोग जाकर रवि को बहुत पीटते हैं और उसे धमकाते हैं कि अपनी बीवी को काबू में रखने, वरना रवि भी नहीं बचेगा। अगले दिन रवि अपनी पत्नी को कॉल करके बहुत डांटता है और कहता है कि सुधर जाओ, वरना वह सभी तुम्हारी जान ले लेंगे। घर आकर उसे ऋतु बताती है कि उसके एग्जीबिशन को देखकर उसे कुछ प्रमोटर्स मिल गए हैं जो चाहते हैं कि एग्जीबिशन मुंबई में रखा जाए। विद्या अपनी दोस्तों के लिए बहुत खुश होती है। दोनों सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह रेस्टोरेंट का ओनर उन्हीं रेपिस्ट में से एक हर्षित का है। ये देखकर विद्या बाथरूम में चली जाती है। हर्षित अपूर्व को कॉल करके कहता है कि वो लड़की की माँ यही है। अपूर्वा कहता है उसे रोक कर रखने के लिए हम सभी पहुंच रहे हैं। इसलिए जब विद्या बाथरूम में होती है तो हर्षद बाथरूम में जाकर विद्या पर हमला करता है, लेकिन उस लड़ाई में विद्या अपने पेन नाइफ से उस लड़के हर्षित को मार डालती है। होटल में भगदड़ मच जाती है। फिर आखिर में विद्या तुरंत टैक्सी लेकर वहां से निकल जाती है। ये देखकर हर्षित का दोस्त कामरान विद्या का पीछा करता है। कामरान अपनी गाड़ी से विद्या की टैक्सी को ठोक देता है और ड्राइवर को गोली मार देता है, लेकिन उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर वो विद्या को मारने वाला था। विद्या उसका बंदूक उठाकर उसे ही गोली मार देती है। फिर वह घर आती है और ऋतु उससे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, और उसके बाद हिम्मत करके विद्या उसे सब सच बता देती है। तो वही रेस्टोरेंट में इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और उन्हें सीसीटीवी कैमरा में विद्या दिख जाती है। तो वहीं से थोड़ी दूर एक और डेड बॉडी मिल जाती है। इसकी खबर अपूर्व को लग जाती है कि उसका दोस्त हर्षित और कामरान अब मर चुके हैं। इंस्पेक्टर बात करने के लिए विद्या के उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि अजीब बात है कि आप जब भी हमें मिलती है तो लोग मरते हैं। तब विद्या कहती है कि जान तो उस रात भी गई थी, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। जयंत को लगता है कि यह सारे मदद विद्या कर रही है, लेकिन ऋतु उन्हें निकल जाने को कहती है। अपूर्व दो लोगों को हायर करता है और उन्हें पैसे देता है, जिसके बाद वह लोग जाकर ऋतु को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से ऋतु को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसके बाद विद्या बाकी दोषियों को मारने का प्लान बनाती है और फिर वह एक और लड़के जिसका नाम सूफी है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ वह एक झूठ नाम से मीटिंग फिक्स करती है। सूफी वहां पर सूटी मामा के साथ आता है, जो भी उन्हीं रेपिस्ट में से एक था। विद्या और सूफी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलते हैं और सूफी विद्या को देखकर घबराने लगता है और कहने लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा बाकी लोगों पकड़वाने में। और उसके बाद सूफी अपूर्व को कॉल करके कह देता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, पुलिस के पास जा रहा हूँ सब कुछ बताने के लिए। इसके बाद विद्या उसे जिंदा छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वह लड़का खुद ही पुलिस को जाकर सब कुछ सच बताने वाला है। लेकिन जैसे ही विद्या कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलती है और मामा के सामने आती है, सूफी कूदकर अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वैसे भी पुलिस को बताने के बाद अपूर्व उसे मार डालता। मामा वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी नजर तो पीछे ही है, ये देखने के लिए कि विद्या कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रही। तभी एक ट्रक उसे ठोक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री के घर पर होली की पार्टी होने वाली है और होली के बाद मुख्यमंत्री विद्या के साथ क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। इसके बाद वे तुरंत जयंत को कॉल करके कहते हैं कि विद्या को कब्जे में ले ले, इससे पहले कि वह अपूर्व की जान ले ले। लेकिन पुलिस को वह कहीं नहीं मिलती। फिर आखिर में होली का दिन आ जाता है, जब मुख्यमंत्री के घर पर पार्टी चल रही थी। घर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी विद्या किसी तरह घर के अंदर घुस जाती है और उसी हॉल में चीफ मिनिस्टर और उसका बेटा अपूर्व दिख जाता है और विद्या मुख्यमंत्री को गोली मार देती है। इसके बाद अपूर्व और विद्या के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें विद्या अपूर्व को घायल कर देती है और उसे अधमरा छोड़कर बाहर निकल आती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसने गैस को खुला छोड़ दिया था। और जैसे ही अधमरी हालत में अपूर्व सिगरेट पीने के लिए लाइटर ऑन करता है, ऐसे ही जोर का ब्लास्ट होता है और आखिरकार विद्या अपना बदला पूरा होने के बाद वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जयंत देख लेता है, लेकिन उसे वो अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास विद्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इसी के साथ 2017 में रिलीज हुई मूवी एंड होती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।